तेज बोलिए। प्यारे बच्चों, आज हम एक नए लेसन की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें जो लेसन जो भक्ति और सूफी परंपराएं, इसमें भक्ति और सूफी परंपराओं में भक्ति जो है उस पर और सूफी इन दोनों बातों पर जोर दिया गया है। भक्ति से भाव है कि यहाँ इस दौरान जो है वो इस लेसन में 8वीं सदी से लेकर और लगभग 18वीं सदी तक के समय की बात करता है। इसमें 8वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक के समय, आठवीं सदी से लेकर और 18वीं सदी तक के समय के बारे में वो बात करेगा कि इतिहास जो इतिहास जो है वो भारतीय इतिहास में लेकर इस सदी से 8वीं सदी से 18वीं सदी तक के बीच में इस्लाम और आपका भक्ति, इन दोनों चीजों पर जोर दिया गया है। इस्लाम और भक्ति, इन दोनों पर जोर है। और इसमें दो चीजें निकल कर आई हैं, आपका भक्ति आंदोलन व सूफी आंदोलन। अब यहाँ भक्ति जो है, भक्ति से भाव जिन लोगों ने भक्ति पर बल दिया, तो वो भक्ति वाले और सूफी जो था, ये वो लोग हैं जो साफ हृदय वाले या ऊनी वस्त्र धारण करने वाले, या अगर भगवान की पूजा करने वाले, लेकिन ये जो सूफी होते हैं, इन सूफियों की एक बात और है कि अगर ये भगवान की पूजा अर्चना अगर करते हैं तो ये भगवान की पूजा करने के लिए प्रथम सफ में खड़े होकर पूजा करते थे। और यहाँ सफ जो है, सबसे भाव है आपका पंक्ति। तो भक्ति आंदोलन में या सूफी जो थे, ये भक्ति वाले वो लोग हैं जिन्होंने भक्ति पर बल दिया है, और सूफी वो लोग हैं जो साफ हृदय वाले, ऊनी वस्त्र धारण करने वाले या भगवान की पूजा से अर्चना करने के लिए ये प्रथम सफ में खड़े होकर भगवान की पूजा अर्चना जो है उनके द्वारा की जा रही थी। उसके बाद भक्ति में ही आपका दो चीजें निकल कर आई थी। भक्ति में ये जो भक्ति पर जो जोर देने वाले थे, उसमें आपका अलवार और नैनार थे। पहला जो था वो अलवार और दूसरा जो है नैनार। ये दो चीजें भक्ति आंदोलन की देन है, अलवार और नैनार। अब जो अलवार जो थे वो, तो ये जो लोग थे अलवार वाले और ये जो थे नैनार वाले, ये तो जो अलवार वाले जो हैं ये वैष्णव मत को मानने वाले लोग हैं, और जो नैनार वाले थे ये शैव मत, ये शैव मत को मानने वाले लोग हैं। तो इसमें
दोनों में फर्क क्या था कि शैव मत वाले जो हैं ये तो भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने वाले, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भगवान विष्णु को जो है वो मानने वाले थे। और जो शैव मत वाले थे, ये शैव मत वाले ये भगवान शिव की पूजा करने वाले। ये शैव मत वाले जो थे ये भगवान शिव की पूजा अर्चना करने वाले थे, लेकिन इनकी एक खास बात थी शैव मत वालों की कि भगवान की अगर इन्होंने पूजा तो की है, लेकिन भगवान शिव की मूर्ति की पूजा नहीं की इन्होंने। भगवान शिव की पूजा तो की है, लेकिन मूर्ति बनाकर नहीं, बल्कि शिवलिंग के रूप में भगवान शिव की जो पूजा है वो शिवलिंग बनाकर इन लोगों ने पूजा की है। दूसरा, अब ये अलवार जो थे और नैनार जो थे, इन्होंने भाषा का प्रयोग किया है, और अलवार और नैनार दोनों की जो भाषा जो तमिल भाषा में इनका प्रयोग है। तमिल भाषा का प्रयोग, तमिल भाषा का प्रयोग है। और ये जो आपका ये जो शैव मत वाले जो थे, ये शैव मत वालों की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए, जो शैव मत वाले जो हैं ये कर्नाटक की वीर शैव ये परंपरा है, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। अब ये कर्नाटक की जो वीर शैव परंपरा जो थी, ये वीर शैव ये वासवन्ना था। वासवन्ना के द्वारा इसकी स्थापना जो है वो कर्नाटक में की गई है, और वासवन्ना ने इसकी स्थापना 12वीं सदी में की थी। तो वीर शैव परंपरा जो थी, ये वीर शैव परंपरा ये वाला, तो इसकी स्थापना वासवन्ना ने और वासवन्ना के द्वारा 12वीं शताब्दी में की गई है। अगर इस्लाम उसके बाद भक्ति पर भी जोर देने के बाद आपका इस्लाम, देखिए इस्लाम की जो स्थापना जो है वो 7वीं सदी में पैगंबर मोहम्मद द्वारा अरब में की। इस्लाम की जो स्थापना है वो इस्लाम की स्थापना 7वीं सदी में पैगंबर मोहम्मद के द्वारा अरब में की गई थी। और उसके बाद अगर भारत की अगर बात की जाती है, भारत में इस्लाम का संस्थापक जो है मोहम्मद बिन कासिम। तो यहाँ जो स्थापना जो की है वो स्थापना भारत में इस्लाम का संस्थापक मोहम्मद बिन कासिम है, और 7वीं शताब्दी में
अरब के अंदर अगर इस्लाम की स्थापना है तो वहाँ पैगंबर मोहम्मद के द्वारा ज़ोहर की गई है। उसके बाद आपका इस्लाम की शिक्षाएं, क्या इस्लाम की शिक्षाएं थी? तो इस्लाम की जो शिक्षाएं जो है वो इस प्रकार है। इस्लाम की शिक्षा है। सबसे पहला आपका अल्लाह एक है। इस्लाम का संस्थापक अरब जो था, अरब में पैगंबर मोहम्मद था। अरब में पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम की स्थापना की है। अगर बात भारत की जाती है तो मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत में की गई है। अब पैगंबर मोहम्मद जो था, उस पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम को मानने वाले जितने भी लोग थे, सभी लोगों को अपनी शिक्षाओं में कहा कि अल्लाह एक है और वही सर्वव्यापी है, सभी जगह सभी स्थानों पर रहने वाला है। कहने का भाव उसका ये हुआ कि पैगंबर मोहम्मद ने अल्लाह को एक मानकर उसने कह दिया कि अल्लाह के द्वारा ही समस्त जो सृष्टि जो है उसको चलाया जाता है, कि एक है। दूसरा सर्वव्यापी है और पैगंबर मोहम्मद ने यहां तक भी कह दिया कि बिना अल्लाह की मर्जी से एक पेड़ जो है, उस पेड़ का पत्ता तक भी जो है मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। कहने का भाव उसका ये हुआ कि सारा का सिस्टम जो है वो सारा सिस्टम किसके, अल्लाह के ऊपर चलता है, अल्लाह के अनुसार चलता है। दूसरा इस्लाम के 5 स्तंभ, क्या स्तंभ थे? इस्लाम के 5 स्तंभ। पहले की अगर बात की जाए तो पहला जो स्तंभ जो था वो कलमा पढ़ना। जिस व्यक्ति ने इस्लाम को माना है तो इस्लाम को मानने वाले प्रत्येक मुसलमान जो व्यक्ति है, उस प्रत्येक मुसलमान व्यक्ति का कलमा पढ़ना उसका धार्मिक कर्तव्य है। और इस कलमा में एक्चुअली क्या था कि इसमें अल्लाह के बारे में बताया गया कि अल्लाह क्या है, कैसा है, किस तरह से उसके द्वारा सृष्टि की रचना की गई, किस तरह से वो हम लोगों का पालन पोषण करने वाला है। दूसरा जो इसका कर्तव्य जो था वो नमाज। प्रत्येक मुसलमान व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो दिन में कम से कम 5 बार जो है वो नमाज अदा करे। हर मुसलमान व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि दिन में कम से कम 5 बार नमाज जो है वो अवश्य पढ़े, क्योंकि बिना इस के कुछ भी नहीं है। तीसरा जो था वो रोजा।
रमजान के महीने में हर मुसलमान का कर्तव्य है कि वह रोजे रखे। चौथा आपका जो ज़कात जो है, इस ज़कात का अर्थ है दान। प्रत्येक मुसलमान का अपना एक धार्मिक कर्तव्य बनता है कि ज़कात के अनुसार कि हर मुसलमान अपनी संपत्ति 2.5%, 2 से ही 1/2% जो है वो क्या कर दे, दान कर दे। उसके बाद 5वां जो है आपका हज की यात्रा। प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य बनता है कि जीवन में अपने कम से कम एक बार हज की यात्रा जो आवश्यक है। और हज जो है वो मुसलमानों का मक्का और मदीना जगह स्थान जो है वो उनके वहाँ पवित्र स्थान है। तो अपने जीवन में कम से कम एक बार हर मुसलमान व्यक्ति जो है वो हज की यात्रा पर मीन्स मक्का और मदीना एक बार अवश्य जाए। उसके बाद कर्म सिद्धांत, तीसरा जो पॉइंट जो था इसका कर्म सिद्धांत। और नैतिक सिद्धांत। छठा जो है इसी का मतलब 5वां मूर्ति पूजा का खंडन। देखिए कर्म सिद्धांत में पैगंबर मोहम्मद के बाद कहा गया है जो जैसा कर्म करे उसका वैसा प्रतिफल उस व्यक्ति को प्राप्त हो। नेक्स्ट आपका नैतिक सिद्धांत। जिस व्यक्ति ने इस्लाम को अपनाया है, प्रत्येक मुसलमान व्यक्ति का अपना कर्तव्य बन जाता है कि वो हर हाल में नैतिक सिद्धांतों को जो अपनाए, जैसे सदा या हमेशा सत्य बोलना, दूसरा सादा व पवित्र जीवन व्यतीत करना, ठीक है जी। तीसरा आपका चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। इसके साथ साथ जो अपने से जो छोटे से हैं छोटों से स्नेह करना, पापों से दूर रहना, कभी
लालच में न पड़ना और कभी भी किसी व्यक्ति की निंदा नहीं करना। उसके बाद मूर्ति पूजा का खंडन। पैगंबर मोहम्मद ने साफ शब्दों में कहा कि मूर्ति पूजा का खंडन करना है, किसी की मूर्ति को जाकर बनाकर पूजा नहीं करनी। मूर्ति बनाकर पूजा जो है वो किसी की नहीं करनी। लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम की स्थापना जब की थी या अपने जीते थे हमेशा ही मूर्ति पूजा का खंडन किया है। लेकिन जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है तो पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु होने के बाद उसी के जो अनुयायी जो थे या उसी के जो भक्त जो थे या इस्लाम को मानने वाले उसी के जो लोग जो थे उन लोगों ने ही मूर्ति पूजा का जो जोरदार शब्दों में खंडन जो है उनके द्वारा खंडन नहीं किया गया था, बल्कि स्वयं पैगंबर मोहम्मद की मूर्ति बनाकर उनके द्वारा जो है वो पूजा अर्चना उनके द्वारा की गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जो कराया गया जो ये जो चैप्टर जो था वो अभी पूरा नहीं हुआ है, बाकी आप लोगों की समझ में आया होगा।